रामलला के लिए देश के कोने कोने से जुट रहा साजो सज्जा का सामान। ननिहाल और ससुराल से भेजे जा रहे सुंदर और अनोखे उपहार। पहले भोग के लिए जल्द अयोध्या पहुंचेगा सामान। 3000 क्विंटल चावल और मेवा से भरे 1100 थाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 22 जनवरी 2024 ही वो तारीख है जिस दिन रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और भव्य भोग भी तैयार होगा। इस शुभ मौके का भागीदार बनने के लिए देश विदेश के कोने कोने से रामलला को भेंट करने के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। रामलला के विराजमान होने की ये जो अद्भुत घड़ी आई है, इसके लिए तो रामलला के ननिहाल और उनके ससुराल से भी हजारों सुंदर और अनोखे तोहफे भेजे जा रहे हैं। भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, वहां से 3000 क्विंटल चावल आ रहे हैं। वहीं रामलला की ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल भी आने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों से रामलला को भेंट करने के लिए असंख्य सामान आ रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर कहां से क्या क्या आ रहा है। ननिहाल से हजारों क्विंटल चावल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके बाद भगवान राम को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल मुख्य हैं। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, वहां से चावल की सबसे बड़ी खेप आएगी। करीब 3000 क्विंटल चावल वहां से आना है। इसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से एकत्रित किया गया है। ससुराल से मेवा आएगी। भगवान का भोग लगाने के लिए ससुराल से मेवा भेजी गई है। नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी भगवान राम को भेंट स्वरूप भेजे जाएंगे। नेपाल से बर्तन, कपड़े और आभूषण। नेपाल के जनकपुर से जहां भगवान राम के लिए सामान भेजा जा रहा है, तो वहीं नेपाल भी इस शुभ काम में अपना योगदान देने से अछूता नहीं रहना चाहता। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़ा और मिठाइयों के अलावा 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन भी उपहार के स्वरूप में आए। एटा से अष्ट धातु का घंटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्ट धातु का 21 किलो का घंटा पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे बनाने में 400 कर्मचारियों ने योगदान दिया है। इस घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन 2100 किलो है और इसे बनाने में करीब 1 साल का समय लगा है। गुजरात के वडोदरा से सबसे बड़ी अगरबत्ती। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेंट स्वरूप भेजी जा रही है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलो है। इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख से भी ऊपर है। इसे तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगा है। इस अगरबत्ती को वडोदरा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा। अगरबत्ती बनाने वाले विहा भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार जल सकती है। हैदराबाद से चरण पादुकाओं की भेंट। भगवान राम के लिए हैदराबाद में चरण पादुका बनाकर तैयार की गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएगी, जो फिलहाल देश भर में अलग अलग तीर्थ स्थलों में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन श्री राम पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा भी की है। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है और विशेष पूजा की जा रही है। सूरत से राम मंदिर की थीम पर हीरो का हार। सूरत में राम मंदिर की थीम पर हीरो का हार बनाया गया है। इस पूरे डिजाइन में 5000 अमेरिकी हीरो का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 किलो चांदी से बना है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में इसे बनाकर तैयार किया। हीरा व्यापारी का कहना है कि ये किसी व्यवसाय को उद्देश्य के लिए तैयार नहीं किया गया है। हम इसे राम मंदिर को उपहार देना चाहते हैं। विदेशों से भी राम मंदिर के नाम पर चंदा। विदेशों से भी राम मंदिर के नाम पर खूब चंदा आ रहा है। दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार राम मंदिर के लिए चंदा भेज रहे हैं।
प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस अद्भुत कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री, सेना के अधिकारी, L&T, टाटा, अंबानी, अडानी समूह के शीर्ष लोगों को भी बुलावा भेज दिया गया है। कार्यक्रम में कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सभी परंपराओं के साधु संत, इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। अयोध्या की सुरक्षा की व्यवस्था भी अभी से चाक चौबंद कर दी गई है। सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसई और सिविल पुलिस की व्यवस्था 24 घंटे रहेगी। नई सिक्योरिटी प्लान के तहत आवाजाही करने वाले व्यक्तियों को सिक्योरिटी चेकअप से गुजरना होगा। सीसीटीवी कैमरे होंगे। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी। नदी के तट पर भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 37 पार्किंग स्थलों को भी भव्य आयोजन के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। देश विदेश से लोग इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए जैसे ललायत हैं। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार रामलला के लिए कुछ ना कुछ उपहार देना चाह रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान देना चाह रहा है। वैसे ये जो रामलला के ननिहाल और उनके ससुराल से हजारों का उपहार आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।